को बताते हैं, साथ ही साथ मार्केट पे लेंगे राय, वहां देखेंगे किस तरह का एक्शन देखने मिला। स्टॉक स्पेसिफिक तो भरपूर एक्शन है, इन सब पे आज करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं बाजार की बड़ी बात है। तो बाजार में हल्की फुल्की तेजी है, ऑलमोस्ट निफ्टी सपाट है, 25,550 के करीब जो है वो फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो 57,350 के करीब जो है वो निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। हल्की फुल्की तेजी यहाँ पे देखी जा रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स यहाँ पे देखिए आज दबाव देखने मिल रहा है, कल एक रिवर्सल देखने मिला था, आज फिर से मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर्स अगर आप देखेंगे या फिर इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दबाव देखा जा रहा है। तेजी चुनिंदा मेटल शेयरों में है, इंफ्रा शेयरों में है, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत खरीदारी जो है वो देखने मिल रही है। याद रखिए कल आईआईपी डेटा जो आया था वो भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था कि कैपिटल गुड्स और साथ ही साथ इंफ्रा स्पेंडिंग जो है वो अच्छी हो रही है। लेकिन फार्मा, रियल्टी और एफएमसीजी इन सेक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत दबाव जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ये है मार्केट का हाल। लेकिन चलिए मार्केट एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं और उनसे समझेंगे कि क्या है फिलहाल मार्केट में उनकी राय। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कल मिड कैप स्मॉल कैप में आपको तेजी देखने मिली थी, आज निफ्टी देखिए ऑलमोस्ट सपाट कारोबार कर रहा है। लेकिन ये क्यों है? रिलायंस का शेयर देखिएगा, करीब 0.25% के आसपास की तेजी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में है और इसके लिए निफ्टी आपको हरे निशान में देखने मिल रहा है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज का निफ्टी का जो मूव है, जो हरे निशान में आपको देखने मिल रहा है, वो एक छलावा है। अगर रिलायंस 0.2% ऊपर नहीं होता तो शायद आपको निफ्टी जो है उसको लाल निशान में निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा होता। रिलायंस देखिए 1530 के आसपास जो है वो फिलहाल रिलायंस ट्रेड कर रहा है, 1.9% के आसपास की तेजी है और उसके बावजूद निफ्टी केवल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता तो निफ्टी को आप देखते करीब 50-100 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो आपको निफ्टी में दिखाई देती। और याद रखिएगा 25,200 का लेवल हमने जब पार किया तो एक बहुत बड़ा पड़ाव था। उसके बाद से हमने नो डाउट कोशिश की 25,600, 700 के आसपास जाने की, वहाँ से फिर से एक बार रिट्रेसमेंट देखने मिला है और अब फिर से एक बार अगर आप देखेंगे तो 2550, 550 के आसपास जो है वो यहाँ पे फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा हमारे एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं और उनसे मार्केट पे राय जान लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर निफ्टी पे आपकी क्या राय है? क्योंकि एकदम सपाट आज ट्रेड कर रहा है, कल हमने थोड़ा दबाव देखा था और आज रिलायंस से सहारा मिला है, इसके लिए निफ्टी ऊपर है, नहीं तो मेरे ख्याल से निफ्टी यहाँ से भी नीचे चला जाता। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपकी क्या राय है? यहाँ से किस तरह का ट्रेंड हमें देखने मिलेगा? जी नमस्कार वरुण जी। देखिए ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं मार्केट जो है ओवरबॉट है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस ट्रेंडिंग अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमने मार्च और अप्रैल में देखा था कि मार्केट में एक नॉन स्टॉप अपमूव था। अभी यहाँ पे लास्ट वीक ऑलरेडी एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला था, तो उसके बाद आज मार्केट वापस कंसोलिडेशन मोड में है। तो एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट 2-3 सेशन ऐसे ही रहेंगे जहाँ पे मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। बट अंडरटोन जैसे कि मैंने कहा कि बायस पॉजिटिव है, तो डिप में बाय करने की रणनीति रहेगी एंड अपसाइड में कहीं ना कहीं इंडेक्स स्पेसिफिक लॉन्ग्स को बुक करना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप थीमेटिक्स मूव देखें तो कल से अगर देखें तो पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, आज रिलायंस में अच्छा ट्रैक्शन है। तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक थीमेटिक अप्रोच पे ध्यान देना होगा और इंडेक्स स्पेसिफिक थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो आउट परफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है। 57,000 के आसपास का एक प्रीवियस स्विंग हाई था, उसको ब्रेक किया है। तो 57,000, 57,200 जो है एक बेस जैसा ऐड करेगा और ये रैली जो है 58,000 और 58,200 तक इमीडिएट लेवल्स पे एक्सटेंड होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। नहीं सर, जैसे कि आपने कहा निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़िए, स्टॉक स्पेसिफिक थीमेटिक स्टॉक्स जो है उन पे फोकस कर रहे हैं। तो आप ही बताइए सर कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे फोकस करें? देखिए वरुण जी, जो जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग स्पेस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और ये जो मूव है मेजरली प्राइवेट सेक्टर ने लेके गए थे, बट पीएसयू बैंक्स ने उतना परफॉर्म नहीं किया था। बट हम देख रहे हैं कि कल के सत्र से पीएसयू बैंक्स भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बुल्स की एंड पीएसयू बैंक्स में यहाँ से काफी अच्छा अट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंडियन बैंक में एक मिड कैप पीएसयू बैंक काफी अच्छा लग रहा है
इसने अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया है। आज के इंट्राडे डिप में भी बाइंग देखने को मिला है। तो 650 के आसपास इंडियन बैंक ट्रेड कर रहा है, इसको बाय करना है। 637 का स्टॉप लॉस होगा एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द नियर टर्म वो है 675 के। दूसरा जो काउंटर है जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है CESC लिमिटेड। देखिए चार्ट में आज एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पैटर्न कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर बन रहा है एंड फ्यूचर्स में भी काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो CESC में भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड एक्सपेक्टेड है। 174 हाफ के आसपास ट्रेड कर रहा है। 171 का स्टॉप लॉस होगा एंड जो टारगेट एक्सपेक्टेड है यहाँ से वो होंगे 182 के। ओके चलिए, तो दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक तो CESC जो आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 182 के लेवल्स के लिए। 171 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और दूसरा है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 637, और फिर से आपको 637 का रखना है स्टॉप लॉस। और 675 के लेवल के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल 649 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दो दिग्गज स्टॉक्स है, दो अच्छे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह है। लेकिन सर, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आज काफ़ी अच्छा मूव देखने मिल रहा है, तो उन पे हम फोकस कर लेते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल का है। आप देखिए सुबह से ये स्टॉक चर्चा में है। तो अपोलो हॉस्पिटल में बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो हो रही है। कंपनी जो है उसके आगे की किस तरह की योजना रहने वाली है, ये बताने के लिए हमारे साथ सबसे पहले सृष्टि शर्मा जुड़ चुके हैं। तो उनसे पहले समझ लेते हैं। सृष्टि बताइए। जी हाँ, अपोलो हॉस्पिटल्स ने एक बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है, जहां पर उन्होंने शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉकिंग के लिए एक कदम ज़रूर उठाया है, जहां पे उन्होंने बोला है कि अपने डिजिटल और फार्मेसी कारोबार को अगले 18 से 21 महीने में कंपनी अलग करके अलग से लिस्ट करने की पूरी तैयारी में है। यहाँ पर जो नई एंटिटी होगी उसमें जो है उनका डिजिटल फार्मेसी बिजनेस तो होगा ही, अपोलो 24/7 और केमिड फार्मेसी चेन, ये सभी जो है इनकी न्यू कंपनी में आते हुए दिखेगा। और साथ ही साथ जो दूसरी बची हुई कंपनी रहेगी उसमें अपोलो हॉस्पिटल्स जो कि हेल्थ केयर कारोबार में है वो आते हुए जरूर दिखेगा। अब ये इस पूरी वैल्यू अनलॉकिंग के पीछे का कदम जो कंपनी ने बताया है वो इसलिए है कि दोनों ही कंपनीज में शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉक होगी। क्योंकि आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स जो कि अभी तक लिस्ट होता था वहां पे उसके हॉस्पिटल बिजनेस को थोड़ा सा डिस्काउंट जरूर दिया जाता था। अगर हम इसे कंपेयर करें बाकी हॉस्पिटल चेन से तो वहां पर वो डिस्काउंट अब नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो दूसरी एंटिटी आएगी वो एक ओमनी चैनल फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल हेल्थ के ऊपर जो है ये पूरी चेन आती हुई दिखेगी। एक नई कंपनी जो फॉर्म होती हुई दिखेगी जो कि नीश सेगमेंट है। फिलहाल हम भारतीय बाजारों में एक ऐसे सेगमेंट में और ऐसी कैटेगरी में जो है कंपनीज को कम हमने देखा है जो कि खास तौर से डिजिटल हेल्थ केयर पे फोकस करती हुई नजर आए। अब जो ये नई हेल्थ कंपनी है यहाँ पर शेयर स्वैप किस तरीके से है, क्या है इसके टारगेट्स, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नई हेल्थ कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स को 195 शेयर्स मिलेंगे अगर आपके पास अपोलो हॉस्पिटल्स के 100 शेयर्स हैं तो ये एक स्वैप रेशियो हो गया। साथ ही साथ ये जो नई हेल्थ कंपनी है जिसमें तमाम कारोबार मिक्स्ड हैं, इसमें अगर आप देखें तो FY25 में 16,300 करोड़ का ये पूरी सभी एंटिटीज ने मिलाकर बिजनेस किया था। अब कंपनी का लक्ष्य उन्होंने तय किया है कि FY27 तक इसको हमें 25,000 करोड़ तक ले जाना है। साथ ही साथ मार्जिन जो कि फिलहाल 3.5% है इस कंबाइंड एंटिटी के, इसको डबल करके 7% पे ले जाने का कंपनी ने लक्ष्य सामने रखा है। तो वो भी एग्रेसिव टारगेट्स जरूर सामने आए हैं। तो ऑल इन ऑल ये डीमर्जर की न्यूज के चलते जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और साथ ही ये जो टारगेट सेट किया है कंपनी ने वो काफी सराहनीय है, काफी एग्रेसिव टारगेट्स हैं जो कि ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स को भी पसंद आ रहे हैं। ओके, शुक्रिया सृष्टि पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए कि क्या है अपोलो हॉस्पिटल की बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग और किस तरह से कंपनी योजना बना रही है अपने सब्सिडरी को लिस्ट करने के लिए। लेकिन राजेश जी से एक क्विक चेक ले लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल की चार्ट्स क्या कहते हैं। सर, अपोलो हॉस्पिटल इस खबर के बाद 3% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। चार्ट्स क्या कहते हैं सर, कहाँ तक जाएगा? जी वरुण जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। आज एक काफी अच्छा गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस अपसाइड सस्टेन कर रहा है। अभी यहाँ पे नवंबर और दिसंबर का जो स्विंग हाई था 75-50 के आसपास, तो वहाँ पे इंट्राडे रेजिस्टेंस ले रहा है।
बट जिस तरीके के मोमेंटम इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं, तो पॉसिबली ये लेवल जो रेजिस्टेंस है 7550 के, वो क्रॉस करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। एंड फर्दर पॉसिबली 7800 हम नियर टर्म में अपोलो हॉस्पिटल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो रिसेंट ब्रेकआउट था अराउंड 7250 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। एंड अगर बुलिश गैप देखें आज का तो 7340, तो 7340 से 7250 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। डिप्स में आता तो बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। ऊपर में 7600 एंड देन 7800 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक पे। डिप्स पे आप स्टॉक में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन चलिए